तहरीरी तौर पर बयान अल्फी दाखिल किए हैं। अगर आपको जो है ये नज़र नहीं आ रहा है, मीडिया के उस पे चैनल्स पे नज़र नहीं आ रहा है कि किस तरह औरतों को उठाया जा रहा है, किस तरह उम्मीदवारों को रफ अप किया जा रहा है, किस तरह प्रपोजर सेकेंडर को जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, किस तरह सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स के दफ्तरों का मुहासरा करके उनको भी एक किस्म का रसाई नामुमकिन बनाई हुई है। अगर आपको सारा कुछ ये नज़र नहीं आता है तो फिर अल्लाह सर आज आप अदालत में तहरीरी तौर पर तो दिखा सकते थे। सर आज आप अदालत में तहरीरी तौर पर क्या बताएं तहरीरी क्या लिखा है भाई तहरीरी तौर पर, आप बताएं। तहरीरी ये कैमरे की आंख से ज्यादा कोई चीज होती है। जी शुएब शहीन साहब बताएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड के केस में आज इंतहाई इंपॉर्टेंट समाअत हुई है, क्या रिमार्क्स दिए गए, क्या इस हवाले से आपके पास अंदर जो आप निकल रहे हैं क्या बड़ी खबर आ रही है? देखिए लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, वो सबको पता है, पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन सबसे बढ़कर इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि आपकी पटिशन ज़्यादा आ रही है। चीफ जस्टिस साहब ने सवाल किया, मैंने कहा जो मजलूम होगा वो इंसाफ के लिए अदालतों में आएगा ना, चूँकि हम आज मजलूम हैं, हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसी के लिए हम आ रहे हैं। दूसरा सवाल उन्होंने किया कि आपके ज़माने में इतनी पटिशनें आती थी अपोजिशन वालों की तरफ से, मैंने कहा नहीं, इसलिए कि उनके साथ इस तरह के जुल्म नहीं हो रहे थे। हमारे साथ जो जुल्म हो रहे हैं वो सारी दुनिया जानती है, सारी पब्लिक जानती है और अदालतें भी जानती हैं, क्योंकि उनके सामने सारा रिकॉर्ड और सबूत आ रहा है। देखें बात यह है कि जो सिंपल, मैंने 22 तारीख को आर्गूमेंट्स किए थे, पिछले महीने के 22 को इलेक्शन कमीशन के पास, और उनको वाज़े तौर पर कहा था कि आप जब तक चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब को तब्दील नहीं करेंगे इन मसाइल का हल नहीं होगा। उन्होंने कहा चलें देखते हैं, हमें शक है कि अगर इनको बदल भी दें तो अगले आएंगे तो वो भी शायद यही करें। फिर मैंने उनके एविडेंस के साथ 27 तारीख को फिर लिख के दिया कि IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को चेंज करें, क्योंकि इन्होंने आपके अहकामात की हुक्म अदूली की। देखिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, उसका मतलब सिर्फ ये है कि बराबरी की बुनियाद पर सबको एक तरह से सुने, एक तरह से ट्रीट करें। लेकिन जो जुल्म, ज़्यादती और जबर और बर्बरियत हो रही है हमारे साथ, वो सारी दुनिया देख रही है, आपका मीडिया देख रहा है, सोशल मीडिया देख रहा है, वो डॉक्यूमेंटेड है। आज भी हो, कल हो, साल बाद हो, 10 साल बाद हो, वो सारी एविडेंस सबके सामने आएगी। इस पे मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को बहरहाल नोटिस लेना चाहिए। तो आज फिर क्या डायरेक्शंस दी गई हैं? क्या इसका जो इन्होंने जवाब दिया है उसका जवाब दे, ताकि हम बता सकें कि क्या क्या और विद एविडेंस कि क्या क्या खराबियाँ। सेक्रेटरी पंजाब ने क्या जवाब जमा कराया? अटॉर्नी जनरल साहब की जानिब से जवाब है और उसका हम आपको जवाब देंगे राइटिंग में। थैंक यू। सोलंकी साहब कहते हैं कि घूस आर्टिकल है जो खान ने लिखे है इकोनॉमिस्ट में, वो सोलंकी साहब को कहीं तो रुक जाओ। एक तो वो कहते हैं कि जी पहले ये कहा कि कन्विक्टेड आदमी का कैसे चला दिया, फिर कहा सारा आज ये इसी पे डिस्कस हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी कंप्लेंट्स जो हमारी थी उनके ऊपर अब अपनी तरफ से ये कंप्लाइंस रिपोर्ट जमा करवाई कि हमने मुतलका तमाम महकमों को लिख दिया है कि हमने कंप्लाई विद कर दिया, और इसको समझते हैं कि हमारी जो ग्रीवेंस है वो रिड्रेस होगी। लेकिन इस तरह नहीं है। हमने कहा कि ये जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की है वो तमाम गलत रिपोर्ट है और बोगस फैक्ट्स हैं, क्योंकि जो रिपोर्ट्स इन्होंने कराई, जैसे कि लाहौर का उन्होंने कहा कि कोई इंसिडेंट ही नहीं हुआ, तो लाहौर और अब बाकी तमाम अजला के अंदर जहाँ जहाँ पर रिपोर्ट्स हैं वो हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ उनका रिबटल देंगे। इसके लिए हमें आज टाइम लिया हमने। और लाहौर की सिर्फ बात करूं कि उन्होंने लाहौर में कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ, जबकि 35 वहाँ से रजिस्टर हुए हैं। 29 तारीख को और 28 तारीख को हमने 77 PTI कैंडिडेट्स की तरफ से इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट फ़ाइल की, जिसका कंप्लेंट मैं खुद हूँ, लेकिन उस कंप्लेंट के ऊपर भी कोई एक्शन किसी किस्म का नहीं हुआ। वो सारी चीज़ें हम उनको देंगे, लेकिन ओवरऑल हमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज तक सिर्फ लिप सर्विस मिली है। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप बताइए कि आगे क्या करेंगे, ये तो पीछे हो चुका है और आपके स्क्रूटनी और ये तमाम प्रोसेस किसी भी तरह से चले मुकम्मल हो चुका है। हमारी इस्तदा ये थी कि हमें अब जो नेक्स्ट अपकमिंग हमारा सबसे बुनियादी काम है वो टिकट जमा करवाना है और उसके बाद कैंपेन का है प्रोसेस। आज हमने एफिडेविट फाइल की है जिसके अंदर हमें हमारे कैंडिडेट्स को जो है वो सीधी धमकी लगाई जा रही है कि आप कैंपेन नहीं कर सकते। ये फैक्ट हमने अदालत के सामने रखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले आप उसका जवाब दें फिर इसकी तरफ आएंगे। हमने इस्तदा की कि हमें इन द मीन टाइम जो है वो आप इजाज़त दें कि कम से कम हम कैंपेन कर सकें और अपने जो टिकट जमा करवाने का हमारा प्रोसेस है उसको स्मूथली जो है वो करने की इंश्योरेंस दी जाए हर तरफ से। तो अब क्या डायरेक्शंस आज की समाअत में दी गई हैं जज साहब की जानिब से, चीफ साहब की जानिब से? ये इन पर्टिकुलर जो ये दो चीज़ें हैं इसके ऊपर हमने बार बार कहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर कोई डायरेक्शन नहीं आई। अब तो सिर्फ कंप्लायंस रिपोर्ट की रिबटल और उनके जवाब के लिए ये तारीख दी गई है
देखना ये है कि मंडे को वो क्या करते हैं। हम कौन सी तमाम तारीख थी? नेक्स्ट मंडे तक? नेक्स्ट मंडे तक काफी इसको लेट adjourn नहीं हो किया जाएगा फिर? देखिए, इन द मीन टाइम ये सारा प्रोसेस है, और अगर हमारे सामने कुछ और चीज़ें आती हैं तो हम वो रिकॉर्ड पे रखेंगे। ये अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट इसको सुन रही है और सुप्रीम कोर्ट इसको हमें वक्त भी दे रही है। तो ये वक्त जो है वो यकीनी तौर पे हमारे लिए हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी शिकायत होंगी और इनको हम इन द मीन टाइम शिकायत दर्ज भी कराते रहेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा तो है ही है। तो आपका लग नहीं रहा कंपेन तो किसी को भी नहीं करना